अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काफ़ी काश्तकार हज़रात के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाईजान धान की पनीरी अब काश्त कर दें। तो मेरे भाइयों, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि धान की पनीरी आप लोगों ने अपनी गंदम को देख कर काश्त करनी है। यानी कि अगर आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 30 दिन से धान की पनीरी ऊपर नहीं जानी चाहिए, 30 दिन से नीचे रहनी चाहिए और 25 दिन से ऊपर होनी चाहिए, तो आप धान की पनीरी आगे ट्रांसप्लांट कर दें। अब ये आप लोगों पर मुनहसर है कि आपकी गंदम कब कटाई होगी, कब आपकी ज़मीन की तैयारी होगी। अगर आप लोगों की गंदम की कटाई चौथे महीने की 10 तारीख तक मुकम्मल हो जाती है और उसके बाद 2 से 3 दिन में आप अपनी ज़मीन तैयार कर पाते हैं, तो फिर आप धान की पनीरी तीसरे महीने की 15 तारीख को काश्त कर दें। यानी कि तीसरे महीने की 15 से लेकर चौथे महीने की 12-13 तारीख तक आपकी पनीरी 26, 27, 28 दिन की होगी और ये बेहतरीन वक्त होगा जब आप अपनी धान की पनीरी को आगे ट्रांसप्लांट कर दें। अब काफ़ी लोग कमेंट्स करेंगे कि भाई 30 दिन से ऊपर भी पनीरी हो गई तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो भाईजान, माहिरीन का कहना है कि 30 दिन से जब ऊपर पनीरी चली जाती है तो उसकी शगुफ़े सादी यानी कि ट्रिलिंग का अमल जो है वो कम हो जाता है, और जब ट्रिलिंग का अमल कम हो जाएगा तो आपके पौधों की तादाद भी कम होगी और आपका झाड़ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपने 25 दिन से आपके अगर पनीरी ऊपर है और 30 दिन से नीचे है तो आपने उसको ट्रांसप्लांट आगे लाजमन कर देना है। अब बात करें कि ज़मीन कैसी होनी चाहिए पनीरी की, तो मैं आप लोगों को बारहा बता चुका हूं कि आपने कोशिश करनी है कि लेज़र करवा लें ताकि ज़मीन ऊंचे नीचे ना हो, ताकि ज़मीन का लेवल बराबर हो और ज़मीन बिल्कुल नीचे से सख्त होनी चाहिए। ये ना हो कि आप पनीरी लगाएं और उसकी जड़ें नीचे चली जाएं और जब आप पटाई कराएं तो जड़ें नीचे से टूट जाएं और वो पौधा सूख जाए। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने बिल्कुल नीचे से ज़मीन सख्त रखनी है और उसके बाद ऊपर लेज़र वगैरह करवा कर, जिस तरह आपको मेरी ज़मीन नज़र आ रही है अभी, इस पर मैंने कईयों की मदद से इसको और भी खोतरना है और इसकी मिट्टी जो है ऊपर से जो नरम मिट्टी पड़ी है उसको अलग कर देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर इसकी क्यारियाँ बनाएंगे, क्यारियाँ बनाकर बीज का छट्टा देंगे। तो 1 एकड़ के लिए आपने 5 मरले पनीरी काश्त करनी है। 6 मरले हो जाए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन कम से कम आपने 1 एकड़ के लिए 5 मरले पनीरी काश्त करनी है। और 1 एकड़ के लिए आपको बताता चलूँ, आपने 5 किलो धान का बीज लेना है। आजकल पैकिंग भी 5 किलो ही आ रही है। मैं इंशाल्लाह साथ साथ जिस तरह मैं पनीरी काश्त करूंगा, आज तीसरे महीने की 13 तारीख है, इंशाल्लाह मैं तीसरे महीने की 15 तारीख को पनीरी काश्त करूंगा और साथ साथ अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालता जाऊंगा कि उसके ऊपर। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो ऊपर आपने रूढ़ी डालनी है, गोबर डालना है, वो बिल्कुल बारीक होना चाहिए, मोटा नहीं होना चाहिए। अगर मोटा डाला तो उसके नीचे जो दाने आ गए वो नहीं उगेंगे। अब बात करें कि धान का हाइब्रिड बीज कौन सा लें। भाई, मैं आपको धान का हाइब्रिड बीज ही रिकमेंड करूंगा। उसकी वजह यह है कि सुपर फैन या इरी फैन जब आप काश्त करते हैं तो उन पर जितना खर्चा आता है, धान का हाइब्रिड बीज आप लगाएंगे तो उस पर भी उतना ही खर्चा आएगा। तो क्यों ना धान का हाइब्रिड बीज लगाकर 120-30 मन पैदावार ली जाए, जबकि सुपर या इरी फैन 60 मन से ऊपर जाते ही नहीं है। अब बात करें कि धान के हाइब्रिड बीज में सबसे बेहतरीन कौन से हैं, तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आप गार्ड कंपनी का LP2 या LP18 लगाते हैं, ये दोनों बीज बहुत बेस्ट हैं। अगर आप पैटर्न सीड या HSC वाले 2 बीज मधु और खुशबू लगाते हैं तो ये दोनों बीज भी बहुत बेहतरीन है। अगर आप एग फार्मा का अनोवा बीज लगाते हैं तो ये भी 100+ वैरायटी है। और अगर आप सन क्रॉप का डायमंड 109, 123 और 152 लगाते हैं तो ये भी 100+ वैरायटी है। ये सारी वैरायटी जो मैंने आप लोगों को बताई है बहुत ही बेस्ट है। जो भी आपका दिल करे लगाएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।